अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं असद यकूब। आप देख रहे हैं जेम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है, ये वीडियो इसमें जी वेस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश कंपैरिजन इन हिंदी। तो 2022 तो ये है जी बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो है इसके कंपैरिजन है। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। साल 1905 से अंग्रेजों ने यूनाइटेड बंगाल के टुकड़े करना शुरू कर दिया और अंततः 1947 तक यूनाइटेड बंगाल के काफी सारे टुकड़े हो जाने के बाद ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने हिंदू एंड मुस्लिम की मेजोरिटी के आधार पर बांट दिया। जहां आज वेस्ट बंगाल इंडिया में एग्जिस्ट करता है, वहीं ईस्ट बंगाल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बन गया। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2022 तक किस तरह ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ में क्या बदलाव आए, कौन आगे है और कौन पीछे। तो वीडियो को देखते रहिए एकदम लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ में दबाना बेल आइकन ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो करंट टाइम में वेस्ट बंगाल इंडिया का एक स्टेट है जो इंडिया के वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। बांग्लादेश करंट टाइम में वर्ल्ड का एक कंट्री है जो साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है। तो एरिया वाइज देखा जाए तो वेस्ट बंगाल इंडिया का 13 लार्जेस्ट स्टेट है, जिसका टोटल एरिया 88,752 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि कोस्ट लाइन 210 किलोमीटर लॉन्ग है। वहीं बांग्लादेश एरिया वाइज वर्ल्ड का 92nd लार्जेस्ट कंट्री है विद 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जबकि बांग्लादेश की टोटल कोस्ट लाइन 580 किलोमीटर तक लॉन्ग है। इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन 2022 में 10.1 करोड़ पीपल है, जो इंडिया का 4th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 2022 में 16.7 करोड़ पीपल है, जो वर्ल्ड का 8th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। रिलीजन को देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में 70.5% हिंदुइज्म, 27.1% मुस्लिम, 0.72% क्रिश्चियनिटी, 0.07% सिख एंड दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं बांग्लादेश में 90.4% इस्लाम, 8.5% हिंदुइज्म, 0.6% बुद्धिज्म और बाकी धर्मों के लोग रहते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक में लोकेटेड कोलकाता है, जबकि अन्य बड़े शहरों में सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल, जलपाईगुड़ी, हल्दिया, मालदा एंड हावड़ा सिटी शामिल है। बांग्लादेश की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है ढाका, जो बूढ़ी गंगा रिवर के तट पर स्थित है। यह बांग्लादेश की राजधानी होने के साथ साथ बांग्लादेश का औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। दोस्तों, अगर आपने कोलकाता एंड ढाका सिटी का कंपैरिजन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, देख लेना। बांग्लादेश के दूसरे बड़े शहरों में चिटागोंग, खुलना, राजशाही, सिलेट, कोमिला एंड गाजीपुर सिटी आती है। वेस्ट बंगाल का लेटेस्ट रेट 80.5% का, सेक्स रेशियो 959 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली एंड इंग्लिश, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.641, जबकि वेस्ट बंगाल के पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं 1106 पीपल। बांग्लादेश का लेटेस्ट रेट 79%, सेक्स रेशियो 1024 मेल्स पर 1000 फीमेल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज से बंगाली। दोस्तों, बांग्लादेश का मतलब होता है बांग्ला भाषा बोलने वालों का देश। इसके अलावा बांग्लादेश का HDI 0.614, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी 1134 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो आइए दोस्तों, कुछ फेमस फूड आइटम्स को देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द फेमस फूड है फिश एंड राइस। इसके अलावा माचेर झोल, सुक्तो, मटन बिरयानी एंड रसगुल्ला वेस्ट बंगाल में आपको खाने को मिल जाएगा। बांग्लादेश का नेशनल फूड है हिल्सा, जबकि अदर फेमस फूड्स में शामिल है पराठा, कच्ची बिरयानी, भुना खिचूरी, मोरग पुलाव जो चिकन पिलाफ होता है। इसके अलावा ग्रिल्ड चिकन भी बांग्लादेश के फेमस फूड्स में शामिल है। आइए दोस्तों, इकोनॉमी की बात करें तो वेस्ट बंगाल की नॉमिनल GDP 2022 में $212 बिलियन की है। बांग्लादेश की टोटल नॉमिनल GDP $416 बिलियन की है। वेस्ट बंगाल का GDP ग्रोथ रेट 8% का है, जबकि बांग्लादेश का GDP ग्रोथ रेट 7% का है। वेस्ट बंगाल का GDP पर कैपिटा $2000 का है, वहीं बांग्लादेश का GDP पर कैपिटा $2591 का है।
तो आइए दोस्तों कुछ रैंडम कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर मिसेस शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल हामिद हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर मिसेस ममता बनर्जी जबकि गवर्नर मिस्टर जगदीप धनखड़ हैं। वेस्ट बंगाल में टोटली 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बांग्लादेश में टोटली 8 डिवीजन्स हैं। वेस्ट बंगाल का स्टेट डांस द ब्रीटा, स्टेट एनिमल फिशिंग कैट जबकि स्टेट बर्ड व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। बांग्लादेश का नेशनल डांस द बाउल, नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर जबकि नेशनल बर्ड मैगपाई रॉबिन है। दोस्तों टूरिज्म की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की फेमस टूरिस्ट साइट्स में विक्टोरिया मॉल, मदर हाउस, दार्जिलिंग, दक्षिणेश्वर टेम्पल, कंचनजंगा माउंटेन, टाइगर हिल एंड हावड़ा ब्रिज शामिल है। वहीं बांग्लादेश की फेमस टूरिस्ट साइट्स में एहसान मंजिल, सोनार गांव, बिस्ना कांदी, नेशनल पार्लियामेंट हाउस, बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम, कॉक्सिस बाजार बीच, सदर घाट एंड शाहिद मीनार शामिल है। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में नंबर ऑफ एयरपोर्ट टू 563 रेलवे स्टेशन, 92,023 किलोमीटर लॉन्ग रोड नेटवर्क जबकि 6 सी पोर्ट्स भी मौजूद हैं जिनमें मेजर पोर्ट है हल्दिया। बांग्लादेश के पास 5 डोमेस्टिक एंड 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 498 रेलवे स्टेशन, मोर देन 21,000 किलोमीटर लॉन्ग रोड नेटवर्क। इसके अलावा बांग्लादेश के पास 4 मेजर सी पोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ईस्ट बंगाल पसंद आया या फिर वेस्ट बंगाल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जी बिल्कुल वीडियो ख़त्म हुई है। तो ये जी मुझे फिर अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि ये बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था जो 1971 में खान नियाज़ साहब ने ये हमसे जुदा कर दिया। भाई जब भी ये 1971 की या बांग्लादेश की बात होती है तो भाई ये हमें तो भाई बहुत अफसोस होता है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा था जो हमसे जुदा हो गया। एक ही जिस्म का हिस्सा था जो अब वो हमसे जुदा हो चुका है। तो ये भाई बांग्लादेश और यानी कि आप ये समझ लें कि बंगाल का ये कंपैरिजन है जो पार्टीशन से पहले ये बंगाल एक ही मतलब के सारा था। जो मतलब कि जब पार्टीशन से पहले ये बंगाल एक ही था, मतलब कि बंगाली बोलने वाले जो थे ना लोग हमारे भाई, जहाँ पर बंगाली ज़बान बोली जाती है वो उनका ये देश था। तो उसमें भाई जब पार्टीशन हुई तो उसमें एक जो बंगाल है वो बांग्लादेश जो अभी है ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान में था। मुसलमान मेजॉरिटी थी ना इसलिए पाकिस्तान के हिस्सा। हाँ जी, ये मतलब कि इसको ईस्ट कहते हैं, ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान भी कह सकते हैं या ईस्ट बंगाल भी कहते हैं अभी। तो जो वेस्ट बंगाल है या जो वेस्ट था वो इंडिया के पास था, जो अभी भी है उनके पास। तो मुझे एक जो बात इसमें बड़ी अच्छी लगी वो ये लगी कि भाई हालांकि ये पाकिस्तान से जुदा होकर अलग से मुल्क भी बन गया है, लेकिन इसकी जो हमने वीडियो में जितनी भी चीज़ें देखी है ना वो इंडिया का जो बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है भाई उससे बेहतर है सारी। हर चीज़ में वो देख लें कि वो तरक्की की है। हालांकि पाकिस्तान से भी उनकी जो हर चीज़ है, पैसा जो रुपया है ना उनका वो तगड़ा हो गया है। तो ये बड़ी भाई उनके लिए अच्छी बात है बांग्लादेश की। ये जो इक़्तिदार की हवस है ना यही सारा कुछ करवाती है। हमारे शुरू से लेकर जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर ये इक़्तिदार की हवस चल रही है। पाकिस्तान को कोई सच्चा लीडर मिले ही नहीं। एक क़ायद आज़म थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़्यादा ज़िंदगी नहीं दी, ज़्यादा टाइम नहीं दिया। हाँ, अगर उनको सर्व कर सकते 8-10 साल अगर उनको मिलते तो आज इस कंडीशन में पाकिस्तान ना होता। तो ये हवस के पुजारी थे जो बाद में जितने भी हालांकि असल में जीते शेख मुजीबुर रहमान थे, लेकिन इन्होंने ये नारा बुलंद कर दिया जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, उधर तुम इधर हम, उसकी वजह से ये खाना जंगी हो गई। देखिए ना पाकिस्तान बढ़ने के फौरन बाद हमारे जो कैद थे क़ायद आज़म वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन बाद में खान लियाकत अली खान जो थे जो मुखलिस लोगों में से थे, जो उस वक्त मतलब कि आप ऐसे समझ लें कि गांधी साहब जी तो थे वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस थे, ये जो लोग थे नेहरू साहब थे वो भी अपने मुल्क के लिए मुखलिस थे, और ये हमारे यहाँ जो खान लियाकत अली खान साहब थे क़ायद साहब ये अपने मुल्क के लिए मुखलिस इसलिए थे कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी ये मुल्क जो है आज़ाद करवाने के लिए और बनाने के लिए। सर भाई आप मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे जो सिंध में है भुट्टो साहब को बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। मैं तो भुट्टो साहब का इस बात से नहीं
के बूथने मुल्क अलग यार असल में बात ये ना कि भुट्टो साहब लीडर अच्छे थे, लेकिन हवस हो गई ऐसे लीडर नहीं ना अच्छे इक़्तिदार होते। इक़्तिदार में हर इक़्तिदार की चीज़ हर भूल चीज जाता में भूल है। जाते हैं, जब हवस की और इक़्तिदार इक़्तिदार की। नहीं, एक ये मुल्क बहुत तोड़- बुरी चीज है यार। एक मुल्क ये तोड़ दिया मानना मैं तो अच्छा लीडर वही होता है जो सबको साथ लेकर इकट्ठा चले। लेकर जाए। यही बात है अच्छे लीडर की क्वालिटीज ये, लेकिन उनको पता था कि अगर मजमूई तो अगर देखा जाए तो मुजीबुर रहमान बन रहे हैं हमारे वजीर आजम। अब भी जब लेकिन उन्हें पाकिस्तान बनना में था। भी भाई वो अगर जो- मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें, अगर भाई मुजीबुर रहमान साहब को लोग पसंद करते थे, उन्हें आने उसका हक देते। था तो उसको आने देने। हाँ, ये यही असल हक में है ये ना। रियल डेमोक्रेसी यही होती है ना कि भाई जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। हम जबरदस्ती भाई अपना जो छीनने वाला इक़्तिदार छीनने वाला जो हमारा है ना, वो अभी भी उसी तरह ही है। उसी तरह ही। अगर एक यार, कोई ये बन जाता है, या आप अभी- देख लें जब कोई एक हमारे यहाँ वज़ीर आज़म बनता है, जो दूसरा होता है ना टांगे वो उसकी खींचना टांगे शुरू कर खींचना शुरू कर इस देते हैं। वक्त भी असल ये में भाई पता है बात क्या है, अभी ये बात तो बहुत अच्छी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम असल मौजू की तरफ आए ना, तो अब असल मौजू ये है कि उनका कंपैरिजन किया जा रहा है आपस में। हम और ये बड़ी बात फख्र तलब होगी हमारे लिए, अभी भी फख्र तलब है कि ये हमसे अलग होने के बाद भी इन लोगों ने तरक्की की, तरक्की की है भाई, इन बंगाल लोगों ने ने अपने आप को तरक्की डेवलप किया। जी, अभी जी। हम अपनी हालत को देखें तो ये हमारी हालत हम से असद बेहतर जा रहे हैं। असद भाई उस बात पर ही आ रहे हाँ। हैं कि वो अच्छे इंसान थे, वो अच्छे हमारे भाई हैं बांग्लादेश के, वो हमसे जुदा होकर भी तरक्की कर रहे उन्होंने हैं। हम अपने- उधर अपने के उधर मुकाम खड़े बनाना हैं, शुरू किया। वो हमसे जुदा होकर 71 में भाई देख रहे हैं ना बर्बाद उनकी हुए। वो जीडीपी, हर चीज से भाई हम उनकी हर मेरी लिहाज बात से सुने, अच्छे हैं। उनकी जीडीपी देख लें कि जो वेस्ट बंगाल है उनसे उनकी जीडीपी भी बेहतर है, बेहतर ठीक है। है। अगर आप उनकी जितनी भी चीजें आप देखेंगे ना, जो कंपैरिजन उन्होंने बताया उसमें हर चीज में वो भाई इंडिया से इस वक्त जो है वो उनकी जो वेस्ट बंगाल है उससे वो बेहतर है। वो इसलिए कि वो उन्होंने भाई तरक्की की है, मेहनत की है उनसे उन्होंने। मेहनत की है, वो किया हुआ है। तो अक्सर जो जो चीजें बताई गई है ना उसमें जो कंपैरिजन किया गया है वो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का, वो तकरीबन कुछ सेम है, हाँ, थोड़ा लेकिन बहुत अगर figures थोड़ी का बहुत ही फर्क है। बढ़तरी है तो वो ईस्ट बंगाल को है। नहीं, GDP लेकिन वो इसलिए है कि भाई GDP में भाई अच्छा मेरी बात है सुने, इंडिया जो ईस्ट बंगाल है उसका रकबा ज्यादा है, वो एक पूरा मुल्क है, ठीक है। हाँ, ये और बात ये जो मान रहे हैं। वेस्ट बंगाल है, जो इंडिया का बंगाल है, मतलब कि उनका जो वो हिस्सा है provinces मुल्क का। वो एक छोटा सा मतलब के ना हिस्सा है, वो स्टेट है उसका, एक किस्म की। वो एक स्टेट है, उसका मुकाबला जो है ना वो पूरे एक मुल्क के साथ किया जा रहा है। तो इस वजह से मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई बांग्लादेश ने कुछ ज्यादा को मार का मारा, लेकिन अगर नहीं, कंपैरिजन उसका बंगाल का किया जाए ना, तो अगर आप इसको मुल्क वाइज करें तो वो इतना नहीं है। हाँ। अगर आप इसको प्रोविंस साथ करें तो फिर जो बांग्लादेश है ना उसने अच्छी तरक्की की है। हाँ, वो अगर अच्छी- वो इंडिया वाला बंगाल देखे तो वो एक मतलब कि कुछ हिस्सा, हाँ, इतना मुल्क बड़ा का बंगाल, कुछ हिस्सा है, होकर कुछ फिर भी हिस्सा उन्होंने है। इतनी ज्यादा तरक्की की हुई है। हाँ जी। लेकिन मतलब बंगाल मुल्क के का बराबरी में- भाई अगर बराबरी में ओवरऑल आ रहा है। बंगाल देखा जाए तो भाई जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल है उन्होंने भाई वो तरक्की की है। हाँ जी। उसमें दोनों बंगाल जो है दोनों वो बंगालों ने उनकी तरक्की की है। असल में लैंग्वेज एक है, वो एक बंगाली है। बोलते हैं ना, तो भाई वो भाई हैं उनका। वो जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल है उन्होंने भाई उनके जो इंडिया का वाला है उसमें भी उनकी जीडीपी बेहतरीन है, और बांग्लादेश वाला है उनके भी बेहतरीन, लेकिन पाकिस्तान से उनकी बेहतरीन है। हाँ जी। आपने करंट अफेयर शायद सुना हो अभी कि अपने वजीर आजम साहब इमरान खान साहब ने एडमिट किया है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ना वो हमसे, हमारी फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा बेहतर बेहतर है। है। ये मैंने खुद मतलब रीड किया। ये जो रियल फैक्ट्स होते हैं भाई वो मानने ही मानने पड़ते हैं। पड़ते मतलब कि बंदा जो भी कर ले, जो ये चीजें होती है एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, जो ग्राउंड रियलिटी में होती है ना। वो ग्राउंड जैसे रियलिटी दौरान बता रहे थे कि उनकी नहीं मतलब रुखसार भाई, वो तो हमें भी नजर आता है कि इंडिया कहाँ खड़ा है, हाँ। बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है इंडिया तो। यस, बिल्कुल ये फॉरेन पॉलिसी डेवलप करनी होती है भाई। आपको आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, किसी के बगैर, दबाव के बगैर। हाँ। अपनी ज़ात को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इसी तरह बिल्कुल मुल्क की भी होनी चाहिए। इंडिया को ताकि आप अच्छी नजर से, हाँ। हर मुल्क में अच्छी नजर अच्छा, से एक जो देखा चीज जाए। मैंने देखी भाई, जो ये बंगाल है भाई, जो इनके जो खाने में बता रहे थे ना कि जो बांग्लादेश है वहाँ का खाना जो है वो कच्ची, मतलब कि वो बता रहे थे चावल, और वहाँ का जो बिरयानी पराठा कच्ची था, मतलब कच्ची बिरयानी और पराठा था, वो उनकी जो बेसिक जो है ना वो ज्यादा है। असल में बांग्लादेश में भाई चावल बहुत ज्यादा होते बहुत हैं, ज्यादा। उनकी जो मेजर गिजा है ना वो चावल है। चावल तो है। जैसे हमारे यहाँ जो गंदम है ना, व्हीट है ना, ज्यादा हम उसको ज्यादातर हम वही वो खाते चावल हैं। export भी चावल करते कभी हैं। कभार हम खाते हैं, वो भाई चावल रोज खाते हैं, और गंदम जो है वो कभी कभार खाते हैं। ये उनकी जो
बेहतरीन है। हाँ, वो अगर आप उनके- उसका देखा जाए दोनों जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल है उनके जो नेशनल उनके जो जानवर हैं उनमें जो चीता है वो बंगाल है टाइगर, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल का मेरे ख्याल में, और दूसरा जो बिल्ली है मेरे ख्याल में वो वेस्ट बंगाल की है। तो ये भाई कि इनके नेशनल जो हैं जानवर जो हैं वो भी इसमें वो एक ही comparison किस्म किया है ना, गया। जरा की जानवर में फर्क है, वो बड़ा है, वो किस्म में छोटा है, असल में ये चीज तो एक ही है ना। वो बंगाल को जाहिर करती है। हाँ वो जी। टाइगर्स बंगाल टाइगर्स भी आता है ना, हाँ बात जी, बंगाल टाइगर्स टाइगर्स आता है। आप देखते हैं बात को आईपीएल के मैचेस होते हैं तो वहां पर उसको बंगाल टाइगर भी कहते हैं। हाँ जी। बात को इस जो तरह बांग्लादेश है ना वो क्रिकेट के लिहाज है, यही उसका हर शर्ट में भी वो उसका और ज्यादातर जो टाइगर उनका का एरिया है लोगो भाई वो बना समंदर के साथ लगता है, तो वहां पर जो मछली है ना, मछली का कारोबार जो है ना भाई वो भी बिल्कुल। बांग्लादेश में वो भी बहुत ज्यादा होता है भाई। हमारा जब ये हमारे पास था, ये हमारा हिस्सा था ना ईस्ट पाकिस्तान था, तो भाई इससे बहुत ज्यादा हमें ज़राए मुबादला हासिल हुआ करता था। पार्टिसन बहुत ज़राए मुबादला हासिल हुआ करता था भाई, वो भी एक कंट्रीब्यूशन थी उनकी मुल्क के साथ। बहुत ज्यादा। अगर हम वो एक कंट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हमें उनका हक जो वो नहीं करना चाहिए था, इस वजह से वो ये सारे मामला हुए। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखें कि वो एक पूरा मुल्क है बांग्लादेश, और जो इंडिया वाला है बंगाल वो एक प्रोविंस है, तो उसमें बहुत ज्यादा आप फर्क कर सकते हैं कि एक सूबे का एक मुल्क के साथ आप कंपैरिजन करें तो भाई फिर इंडिया जो है ना उसका जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन आप उसको एक मुल्क के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया बहुत ज्यादा आगे, उसकी जो इकॉनमी है वो बेहतर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।